दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। इस वीडियो में आपको हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग से यहाँ पर सिलेबस आ गया है एनुअल एग्जाम को लेकर, तो यही मैं बात को बताने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पर एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एनुअल एग्जाम का यहाँ पर आ चुका है, जो आर्ट्स के फैकल्टी के अंदर में आता है। तो 2021-22 के लिए यहाँ पर एनुअल एग्जाम को लेकर सिलेबस आ गया। इसमें आपको कितने मार्क्स के पेपर रहेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स क्या क्या आएगा, ये सब आपको यहाँ पर डिटेल में देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर एमए प्रीवियस और एमए फाइनल एग्जामिनेशन 2021-22 के लिए यहाँ पर ये जो है सिलेबस आ चुका है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन का ये है एमए के अंदर। तो देखिए इसमें 4 पेपर आपके होंगे और हर एक पेपर 100 मार्क्स के यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहला जो पेपर होगा वो फंडामेंटल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, जिसका पेपर कोड है 0390। उसके बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विद स्पेशल रेफरेंस टू छत्तीसगढ़ स्टेट, तो ये इसका पेपर कोड है 391। ये भी सब मतलब एक एक पेपर 100 मार्क्स के रहेंगे। और तीसरा पेपर होगा आपका सोशल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्राइबल वेलफेयर, 0392 पेपर कोड है। उसके बाद चौथा पेपर होगा रिसर्च मेथडोलॉजी और 0393 इसका पेपर कोड है। ये 100 मार्क्स के एक एक रहेंगे, मतलब टोटल 400 नंबर का ये रहेगा। तो देखिए पेपर 1 के अंदर 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट में से आपको यहाँ पर 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये किस प्रकार से क्या आएगा यहाँ पे डिटेल है, इसी हिसाब से आपको पढ़ाई करना है। 5 यूनिट में बांट दिया गया 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको रिकमेंडेड बुक भी दिया गया है कि आपको कौन सी बुक से इसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो रिकमेंड किया गया है एल डी वाइट की बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और सेकंड दिया है एच ए सिमॉन DW और इसके बुक का नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और तीसरा बुक जो दिया है एमी डिमॉक एंड जियो डिमॉक, इसके भी बुक का नाम जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये जो है टॉप 3 में दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए, आपको जो अवेलेबल होता है वो देख लीजिए। उसके बाद हिंदी में भी है PD सरम का, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसके बुक का नाम है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इन हिंदी, ये भी है। और हिंदी इंग्लिश में भी एक है CB बामरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। MP शर्मा का भी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश में भी है। और A अवस्थी दिया है, तो उसका भी है। और RK दुबे का भी यहाँ पर है मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन हिंदी ना इंग्लिश। ठीक है, तो इतने सारे यहाँ पर बहुत सारे बुक है, आप देख लीजिए, आपको जो अवेलेबल है वो ले लीजिए। यहाँ पे रिकमेंड दिया गया, इसी से आपको पढ़ाई करना है आगे के एनुअल एग्जाम की तैयारी के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो पेपर 2 के भी यहाँ पर जो 100 नंबर का रहेगा उसके लिए 5 यूनिट है, और इसमें भी रिकमेंड किया गया है बुक। तो SR माहेश्वरी का है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, और उसका ही SR माहेश्वरी का ही इवोल्यूशन ऑफ इंडियन ADM, तो ये दिया गया है, इंग्लिश मीडियम में है ये। और हिंदी मीडियम में आप जाएंगे तो BL पड़िया का है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया हिंदी में। PD सरम एंड अदर्स का यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इन हिंदी में दिया गया है। तो ये बहुत सारे बुक की लिस्ट है, तो इसमें से आप जो है अपने हिसाब से बुक ले सकते हैं। और पेपर 2 के लिए पेपर 3 जो भी 100 मार्क का रहेगा, और इसमें भी 5 यूनिट में पूरे इसको बांट दिया गया। इसमें भी बुक रिकमेंड किया गया है डेविड C मार्स एड और एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ सोशल एडमिनिस्ट्रेशन, ये इंग्लिश में रहेगा। और हिंदी के लिए यहाँ पर BD शर्मा का यहाँ पर है ट्राइबल डेवलपमेंट द कॉन्सेप्ट एंड द फ्रेम, इन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, DK मिश्रा का है सोशल एडमिनिस्ट्रेशन इन हिंदी। ठीक है, ये दिया गया है, तो ये बुक आप ले सकते हैं। उसके बाद यूनिट मतलब पेपर 4 है, जिसको भी 5 यूनिट में बांटा गया है। यहाँ पे बुक का नाम भी लिखा गया, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है MA फाइनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट 4 पेपर, ये भी है, वही है। यहाँ पर जो है 100 नंबर का अभी जो बोला मैं वही है। तो यहाँ पे लोक प्रशासन का दिया गया है, इसमें भी 5 यूनिट में बांटा गया है और बुक का नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है,
पब्लिक दूसरा जो होगा यहाँ पर पेपर कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जिसका पेपर कोड 0395 है। ये भी 100 नंबर का है, यहाँ पर रिकमेंड किए गए हैं बुक, उनसे आपको पढ़ाई करना है। उसके बाद डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 3 होगा, और पेपर 4 होगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पर भी बुक के नाम रिकमेंड किए गए, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ, यह एमए पॉलिटिकल साइंस एनुअल एग्जाम का है। ये फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंदर है, आर्ट वालों के लिए। तो एमए पॉलिटिकल साइंस का है एनुअल एग्जाम का सिलेबस। तो यहाँ पर देखिए अमहाविद्यालयीन मतलब प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए एमए राजनीति विज्ञान में निम्नलिखित प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है। तो ये जो प्राइवेट वाले हैं उनके लिए ये कौन कौन से प्रश्न पत्र होंगे। तो पहले जो एमए पूर्वार्ध निम्नांकित में 4 प्रश्न होंगे, प्रश्न पत्र होंगे। पहला होगा राजनीति चिंतन, भारतीय शासन एवं राजनीति, तुलनात्मक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं भारत की विदेश नीति, ठीक है। एमए उत्तरार्ध में निम्नांकित 5 प्रश्न होंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, लोक प्रशासन, शोध प्रविधि, छत्तीसगढ़ की राजनीति एवं प्रशासन, 5वां होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, तृतीय विश्व एवं मानव अधिकार, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए नियमावली यहाँ पर बताया गया कि एमए पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध के समस्त प्रश्न पत्र अनिवार्य होंगे। एमए पूर्वार्ध में 4 प्रश्न पत्र होगा, वह टोटल 4 प्रश्न पत्र जो होगा उसका टोटल 400 नंबर का होगा। और एमए उत्तरार्ध में 5 प्रश्न पत्र होंगे और उसका जो है टोटल 500 नंबर का होगा, मतलब एक प्रश्न पत्र 100 नंबर का होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या होगा यहाँ पर। तो एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस का है यहाँ पे प्राइवेट वालों के लिए। तो प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति चिंतन में 5 इकाई होंगे। इकाई में कौन कौन से चैप्टर है ये आपको बताया गया है, तो ये 100 नंबर का होगा। उसके बाद सेकंड प्रश्न को भी यहाँ पर 5 यूनिट में बांट दिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कौन कौन से आपको पढ़ाई करना है, यहाँ पर चैप्टर बताए गए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो तृतीय प्रश्न पत्र जो है उसको भी 5 यूनिट में बांट दिया गया है 100 नंबर के लिए। तो इसमें भी यहाँ पर जो है चैप्टर बताए गए हैं कहाँ से आपको पढ़ाई करना है। उसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी 5 यूनिट में बांट दिया गया है, जो कि 100 नंबर का रहेगा। तो इसमें भी आपको बताया गया कहाँ से आपको क्या क्या पढ़ाई करना है, ठीक है। और उसके बाद है प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत। मैं ये एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल का बता रहा हूँ प्राइवेट वालों के लिए, ठीक है। 5 यूनिट को 100 नंबर में यहाँ पर बांटा गया है। तो यहाँ चैप्टर के नाम आप देख सकते हैं। उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, तो उसको भी 5 इकाई में यहाँ पर बांट दिया गया है, एक एक इकाई 100 नंबर का है। उसके बाद तृतीय प्रश्न पत्र होगा रिसर्च मेथडोलॉजी मतलब शोध प्रविधि, उसको भी 5 यूनिट में बांटा गया है। तो हर एक प्रश्न पत्र यहाँ पर 100 नंबर के होंगे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पेपर जो है उसको भी 5 यूनिट में बांटा गया है 100 नंबर के लिए। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन पेपर होगा, उसको भी 5 इकाई में बांट दिया गया है। तो ये था एमए पॉलिटिकल साइंस प्राइवेट वालों के लिए एनुअल एग्जाम के लिए ये सिलेबस। और आगे और देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट के लिए एकेडमिक ईयर 2021-22 के लिए एनुअल एग्जाम के लिए यहाँ पर सिलेबस आया है, तो वही देखेंगे। तो यहाँ पर जो है देखिए टोटल 4 पेपर है और एक एक पेपर 100 मार्क्स का है। जैसे पहला पेपर है टूरिज्म कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिसी एंड प्लानिंग, जो कि 100 नंबर का है। टूरिज्म प्रोडक्ट ऑफ इंडिया 100 नंबर का है। ट्रैवल एजेंसी टूर ऑपरेशन एंड मार्केटिंग फॉर हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म 100 नंबर का है। उसके बाद होटल मैनेजमेंट जो है 100 नंबर का है। ये पेपर होंगे आपके थ्योरी। उसके बाद प्रोजेक्ट आपको बनाना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो 100 नंबर का होगा। वाइवा वास होगा आपका 50 नंबर का। प्रोफेशनल ट्रेनिंग का यहाँ पर आपको 50 नंबर, टोटल 600 नंबर का ये आपका जो है पूरा पेपर होगा। तो टोटल 600 नंबर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट का ये होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे में। तो देखिए पेपर 1 जो कि टूरिज्म कॉन्सेप्ट पॉलिसी एंड प्लानिंग, इसको जो है 4-5 यूनिट में बांटा गया है 100 नंबर के लिए। तो पेपर 2 है टूरिज्म प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, इसको 5 यूनिट में बांट दिया गया। यहाँ पर बताया गया आपको क्या क्या पढ़ाई करना है, यहाँ बताया गया है। तो उसी हिसाब से आपको स्टडी प्लानिंग करना है। और उसके बाद पेपर 3 है ट्रैवल एजेंसी टूर ऑपरेशन एंड मार्केटिंग फॉर हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म। उसके बाद पेपर 4 है उसको होटल मैनेजमेंट,
तो इसको जो है टोटल यहाँ 5 यूनिट में बांटा गया है। तो 5 यूनिट के बाद यहाँ टाइटल देकर यहाँ पर अलग अलग और सब यूनिट बनाए गए हैं। तो उसी हिसाब से आपको बुक से स्टडी करना है, ठीक है। तो ये था आज की डेट में जो एनुअल एग्जाम होने वाले हैं। तो यहाँ पर एमए वालों के प्राइवेट और इसके लिए पूरा ये सिलेबस था। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते एक नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।